Well, today in the school, I got a parent who was quite asking me that like मेरा बच्चा मैथ में जो एडिशन का चैप्टर है या फिर जो सब्सट्रैक्शन का चैप्टर है वो सीख क्यों नहीं पा रहा है, right? Around you out there, a lot of people also have the same kind of problem. I think so, and it's quite common problem for every single one who are actually thinking their child should be doing that at a proper age. तो आप लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा ये जो एडिशन है वो क्यों क्यों नहीं कर पा रहा है, मेरा बच्चा जो सब्सट्रैक्शन है वो क्यों नहीं कर पा रहा है, राइट? ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर. सो लिसन टू मी केयरफुली. देखो, जैसे एक ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, यस. तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेजेस के थ्रू जाते हैं. जैसे कि देखो, स्पेशली इफ़ आई लाइक पर्सनली प्रेफरेबली आई वुड से दैट आई डोंट नो हाउ टू कुक चिकन. तो अगर मुझे चिकन बनाना है, कुक करना है, तो मुझे प्रोसेस चाहिए. मुझे चिकन लेके आना होगा, उसके फिर मसाला वगैरह डालना होगा, उसके बाद उसे कुक करना होगा, उसके बाद ही इट विल बी ईटेबल, राइट? यू कैन जस्ट टेक इट रॉ. द सेम वे, लाइक जब एक बच्चा बड़े होते हैं तो वो सर्टेन स्टेजेस आर देयर, दे हैव टू गो थ्रू सर्टेन स्टेजेस. अगर एक बच्चे को आप पूछोगे तो बेटा आपका नाम लिख के बताओ, क्या लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे. क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि वो नाम लिखने के लिए पहले उसको आना होगा ABCD एंड दैट्स ऑल. हाउ टू राइट, हाउ टू एक्चुअली सीक्वेंस देम in a proper arrangement. They have to know all these things before he writes his or her names, right? Yes. So that is how the stages play a proper vital role. तो देखो, ह्यूमन ब्रेन धीरे 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 जब डेवलप होता है वो बहुत सारे स्टेजेस के बीच से गुजरता है. इट गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस, but none of them is your matter. Okay, we have to know why he is understanding the concept, how he is understanding the concept that is very much new to him or new to her. तो उसे एक्सप्लोर करने के लिए we will be learning only two things, two stages how our human brain develops. Okay, तो उनमें से एक है concrete operational stage and दूसरा है abstract operational stage. And the things that the term that I'm currently using, those are directly coming from psychology. It's not something that I'm making it up. इसे मैं नहीं बना रहा हूँ, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है. रिसर्च के बाद ये ऑलरेडी प्रूव्ड है. तो देखो, ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना, कॉन्क्रीट, व्हाट यू नो मीन बाय, व्हाट यू नो बाय द वर्ड कॉन्क्रीट? कॉन्क्रीट क्या होता है? कॉन्क्रीट इज समथिंग व्हिच यू कैन फील through touch, through smell, through eyes, whatever the senses that you have, when you use them to know, to learn something, that is, you can see, we can call it as concrete material. और ऑपरेशनल मतलब यू नो वेरी वेल, आपको पता ही है ऑपरेशन मतलब को ऑपरेशन करना. तो देखो, बच्चे जो जब एज में होता है ना, एक एज ग्रुप होता है 3 to 7 years. लाइक ये 2 भी हो सकता है नीचे से, ऊपर से 7 से एबव भी हो सकता है, लेट्स से 10 या 8. ओके, तो बेसिक मोटा मोटा तौर पे ये समझिए, बच्चे जब 3 से 7 के बीच का एज में होता है तो बच्चे में डेवलप होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे को अब लॉजिकली थिंकिंग आने लगा है. इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दे दोगे, अरिथमेटिक दे दोगे, आप ट्रिगोनोमेट्री दे दोगे, वो कर लेंगे. नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को, मतलब वो जो चाइल्ड इज़ नॉट थिंकिंग समथिंग एब्स्ट्रैक्टली, ही इज़ नॉट थिंकिंग जस्ट विथ इमेजिनेशन. ही कैन थिंक लॉजिकली व्हेन ही कैन फील समथिंग थ्रू सेंसेस. ठीक है? तो देखो, मानो फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैं सिखाता हूँ मेरे क्लास में, तो मैं अक्सर ये जो थ्योरीज वगैरह होता है ना, इसे मैं कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में एक्शन में लाऊँ मैं, ताकि बच्चों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो देखो, ये जो मान लीजिए बच्चे को आप बोल रहे हो, अच्छा बेटा 5 + 4 क्या होता है? नो,
If he or she is at the age of 7 to 11, sorry, did I just tell before 3 to 7? No, it was not 3 to 7. Concrete operational stage comes within the age 7 to 11. तो बच्चे जब 7 to 11 स्टेज एज में होता है ना, एज ग्रुप में, तब बच्चे क्या करते हैं? अब अगर बोलोगे 7+3 क्या होता है, बच्चे इंस्टेंटली नहीं इसे थिंकिंग कर पाएंगे कि अच्छा 7 और 3 10 है। नो, तो क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, आप जब बोलोगे 3, बच्चे इमेजिन करेंगे, उसका इमेजिनेशन पावर लाएगा। अच्छा 3, उसके बाद 7, उसके बाद उसका आंसर पता चलेगा 10। बट एट दिस एज ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट क्वाइट एबल टू डू इट। उसको पता नहीं है कैसे थिंकिंग करते हैं इमेजिनेशन में। उसे बस पता है ऑल शी नोज इज अबाउट व्हाट ही और शी कैन सी फील। तो मान लीजिए बच्चे को आप 3 पेन दिए, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। नाउ शी कैन और ही कैन अंडरस्टैंड, सी द पेन्स, टच with his own hand, 1 2 3, then you give her or his 7 another pens, 1 2 3 4 ऐसे करके now we can actually get them together and count। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 he can add, but abstractly he or she can't think at this age। हाँ, एक्सेप्शनल होता है, किसी किसी बच्चे में जल्दी डेवलप होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मगर आप ये समझिए कि पहले कॉन्क्रीट पर्सनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आएगा, उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट जाएगा। पहले आपको सिखाना है बच्चों को कॉन्क्रीट थिंकिंग से, कॉन्क्रीट चीज़ों को देके कुछ भी सिखाइए। एट दिस एज यू हैव टू मेक देम do any operations with concrete। That is how he grows, he develops properly। Then when he is done with this age, when he is done with this concrete operational logical thinking, then you can come into the role of abstract thinking। Now he is or she is able to do that when he goes beyond the age group of 7 to 11। 11 के बाद जब 11+ और 11 और 12 अब जाएगा, तब आप बोल सकते हो बच्चा 3+7 क्या है, कर देंगे वो। And all the things that I have told, the theory, that is concrete operational stage or abstract operational stage। abstract मतलब पता है, abstract मतलब something that we can't see, we have to think it logically, we have to think it with our imagination power। okay, तो बच्चे ऐसे सीखते हैं। तो पहले उसे कॉन्क्रीट चीज़ों से सिखाओ, उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट हो जाओ एब्स्ट्रैक्ट में। दैट इज़ हाउ ही और शी विल बी properly going through the stages। That is how he develops perfectly। थ्योरी मैंने अभी बोला ना, ये मैंने नहीं बनाया, ये गूगल से भी नहीं उठाया मैंने। आपने नाम सुना होगा, अगर ना भी सुने हैं आप लोगों ने, जीन पियाजे करके एक साइकोलॉजिस्ट होता है, जो है ही इज़ फेमस फॉर बीइंग ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट यू कैन से, और मे बी ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट। तो इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया है, इन्होंने रिसर्च किया इसके बारे में, ये जो थ्योरी है इसे प्रूव किया कि हाँ दैट इज़ हाउ ह्यूमन ब्रेन डेवलप्स, और उसके बाद इन्होंने सब कुछ इन एक्शन में लाया। ओके, you can search it on Google, on YouTube, wherever you get the platform, you can search it over there, the stages of human developmental brain, like human developing stages by Jean Piaget। You can get all the information that I've just told you in brief। So thank you, I will come back with a new episode, with something new to you। Bye bye, see you soon।